श्री ओम ओम नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानम्। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। शेड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस संदर्भ में जो अपनी चर्चा चल रही है तो तीसरी ढाल के 16 नंबर के छंद से चल रही है। प्रथम नरक बिन सटजू ज्योतिष वान भवन संड नारी आवर विकलत त्रय पशु में नहीं उजत सम्यक धारी। यहाँ तक कि अपन चर्चा की थी। अब आगे कविवर दौलत राम जी क्या कहते हैं, लोक तीनों काल माहे नहीं दर्शन सो सुखकारी सकल धर्म को मूल यही इस दिन करनी दुखकारी। कि तीन लोक तीन काल में सम्यक दर्शन के समान इस जीव के लिए कोई सुखकारी नहीं है, कोई उपकारी नहीं है, कोई हितकारी नहीं है। क्योंकि जिन्हें यहाँ तो सुखकारी लिखा है, आप ने उपकारी और हितकारी कहाँ से जोड़ दिया? अरे उपकारी का मतलब भी सुखकारी होता है और हितकारी का मतलब भी सुखकारी होता है। आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित सुख में है कि नहीं है? तो जो हितकारी है वो सुखकारी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर तीन लोक तीन काल में देखा जाए तो सम्यक के समान इस जीव का उपकार करने वाला कोई दूसरा नहीं। उपकार करने वाला माने इसका हित करने वाला, अपने को ध्यान देना। अगर कोई व्यक्ति आपके 1 लाख रुपए बचवा दे, समझ आ गया है ना? आपको कोई ऐसा उपाय बता दे, आपको कोई ऐसी विधि बता दे जिससे आपको 1 लाख रुपए खर्च नहीं करने पड़े, दंड में नहीं देना पड़े, आपके बच जाएं। उसने दिया कुछ नहीं है, समझ में आया ना? तो ये तो कहते हैं कि उसने हमारे को ऐसा रास्ता बताया कि 1 लाख रुपए बच गए, बस। और एक दूसरा व्यक्ति हमें अगर 1000 रुपए का भी कोई गिफ्ट दे देता है तो उसकी ज्यादा कीमत आती है। 1 लाख रुपए बचवा देता है, उसकी कीमत नहीं आती। किसान समझ में आ गया कि नहीं आया? ऐसा लगता है कि उसने दिया तो कुछ भी नहीं। अरे ज्ञान दिया है ना, लेकिन दिया तो कुछ भी नहीं। मतलब कहने का क्या है के जैन जी,
ज्ञान देना वो देना ही नहीं लगता है। ऊंचाई समझ में ये नहीं है। अरे एक पेन भी 10 रुपए का कोई दे दे तो बार बार ये आता है, ये पेन उनने दिया, ये पेन उनने दिया है। वो कुछ तो दिया है ना, उसने एक पेन दिया है कि नहीं दिया है सेलू। मतलब हम सब अपने हृदय पे रख के देखे ना हाथ, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 50,000 रुपए की कोई चीज हमें दे दे तो उसकी कितनी बहुमान आता है, उसकी कितनी कीमत आती है। लाख 50 लाख का दे दे तो क्या कहना, तो करोड़ 10 करोड़ का दे दे तो वाह। बोलो बेटा। लेकिन अगर कोई सम्यक दर्शन दे दे, सम्यक ज्ञान दे दे, उसने क्या दिया, समझ आया कि नहीं आया। वहां लगता ही नहीं है हमें कुछ दिया है। इससे पता चलता है कि भौतिक वस्तुओं की कीमत ज्यादा है, भौतिक वस्तुओं की महिमा ज्यादा है, लक्ष्मी की महिमा ज्यादा है, पद प्रतिष्ठा की महिमा ज्यादा है। आगे समय में ये नहीं है। मान लो आपका कोई प्रमोशन करा दे, अधिकार बढ़ गए आपके, पैसा बढ़ गया, तनख्वाह बढ़ गई, वो तो लगता है कि हाँ कुछ किया है। समझ में आया ना। तो सम्यक दर्शन करा दे तो क्या, इंदू जी बोलो, बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आया। इसे सम्यक दर्शन की कीमत होगी, वो कीमत आएगी। तो सम्यक दर्शन की कीमत किसे होगी, जिसे दूसरी ढाल के पहले छंद का मतलब समझ में आएगा। क्या लिखा है वहां, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। जो पहली ढाल के जितने भी दुख है ना, ये सारे दुख मैंने मिथ्या दर्शन के कारण भोगे। अगर मुझे संसार में नहीं रुलना, जन्म मरण के दुख नहीं भोगना, तो क्या करना, उसके लिए पवित्र सम्यक दर्शन को प्रकट करना। बात समझ गए कि नहीं। तो देखो क्या कहते हैं, तीन लोक त्यों काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी। हमको तो ऐसा लगता है कि राजपद मिल जाए, 50, 100, 200, 1000 करोड़ मिल जाए, लाख 2 लाख करोड़ रुपए हो जाएं, इस दुनिया में हमारा नाम हो जाए, तो वह इससे बड़ा आनंद कोई दूसरा नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया। अरे भैया ध्यान से सुनना, जिसने हमें क्या कहें, करोड़ 2 करोड़ रुपए की नौकरी दे रखी है ना, क्या राजीव, साल भर में मिल जाएंगे इतने रुपए, मान लो चलो 10 करोड़ मिल जाएंगे, 1 करोड़ रुपया महीना मिल जाएगा, होगी तनख्वाह। ऐसे भी लोगों की 1-1 करोड़ रुपए महीना की भी तनख्वाह होगी। तो एक चीज बताओ,
जिसको 1 करोड़ रुपए महीना मालिक दे रहा है, उस मालिक की कितनी कीमत होगी? आप समझ गए कि नहीं समझ में आए? वो मालिक भी दुखी है, क्या समझ में? और एक जंगल में पेड़ पर बैठा हुआ बंदर, इसके पास अपना घर नहीं है लेकिन सम्यक दर्शन है, वो सुखी है। तिर्यंच सुखी है, एक हाथी सुखी है, एक शेर सुखी है, और वो अरबपति $1 बिलियन का मालिक वो दुखी है। बात समझ में नहीं आई। 7वें नरक में पहुंच गया चक्रवर्ती 1 मिनट में। 1 मिनट तो बहुत कह दिया, तो कहने की बातें हैं, तो 2-3 समय में पहुंच जाता है। कहा तो चक्रवर्ती के ठाट और कहा 7वें नरक के दुख। देर नहीं लगती है। सुबह जो तख्तशाही पर बड़े सद्धत के बैठे थे, पहले वक्त में उनका हुआ है बास जंगल का। एक कर्म के उदय हैं, छोड़ेंगे नहीं है। क्या समझ में आया? और आज देश में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? चारों तरफ बड़े बड़े मंत्री थे, नाम बहुत बोलबाला था, और वे सारे मंत्री आज कर्म का उदय पलटा तो जेल में पड़े हैं। ध्यान में आया ना? दर्शन की महिमा की चर्चा चल रही है। दर्शन सो सुखकारी। अरे भाई, आदिकाल से मैंने मेरे दर्शन ज्ञान में अपना स्वरूप का दर्शन नहीं किया। कब से हूँ? अनंत काल से हूँ। मैं अनादि काल से हूँ, अनंत काल बीत गया। अनादि से हूँ माने अनंत काल बीत चुका है। और अनंत काल से मेरे दर्शन ज्ञान उपयोग ने, तो मेरे में देखने जानने की शक्ति है। उस शक्ति से सारे जगत के पदार्थों को तो देखा जाना, एक साथ नहीं, थोड़े थोड़े अंश में। जो शरीर प्राप्त किया, उस शरीर रूप अपने को देखा जाना। समय समय पे कर्म के उदय बदले, उन उदय रूप देखा जाना। लेकिन अनंत काल में एक बार भी अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं देखा जाए। ये हल्की बात नहीं है ईशान। अभी भी तुम अपने को जो जानते हो मैं ईशान हूँ, राजीव, मैं राजीव जैन कृष्णा नगर हूँ, ये नहीं है तुम्हारा रूप। क्या समझ में आ गया? ये तो सब कर्म के स्वांग है भाई। मैं मालूम इससे पहले कितने शरीर धारण करके छोड़ दिए, कितनी माए बनाई, कितने पिता बनाए, कितने भाई बहन बनाए। क्या समझ में आएगा? बस पाउर में ऐसा लिखा है कि इस जीव ने कितना भाव धारण किए।
उन माओ को उनका दूध इकट्ठा करे जो पिया है इसने, सागर भर जाएंगे। इतनी माओ को रुलाया, वो आंसू इकट्ठे करे तो सागर भर जाएंगे। क्या समझ में आ गया? इतने भव धारण करे हैं तो भी इसने एक दफे भी अपना चेहरा नहीं देखा, अपना रूप नहीं देखा। ये कम बात है? अनंत काल में जिसको नहीं देखा जाना, उसको जो सम्यक दर्शन दिखाए, सम्यक ज्ञान जनाए, अब समझ गए ना? तो वो उसका कितना बड़ा उपकार है, आप सोचिए। ओ आज मैंने परम पदार्थ पायो, ऐसा भजन लिख दिया उन्होंने। आज मैंने परम पदार्थ पायो। तीन लोग तीन काल में जितने भी पदार्थ हैं, चक्रवर्ती के 14 रत्न हैं, 9 निधि हैं, चिंतामणि रत्न है, कल्प वृक्ष है, पारस पथरी है, ये सब तो जड़ वैभव दे सकते हैं। लेकिन मेरा जो अतीन्द्रिय आनंद सुख है, आत्मा के जो बंध का भाव है, मुक्ति है, जन्म मरण का छेद कराने वाला है, वो एक मां सम्यक दर्शन। आचार्य भगवंतों ने इस सम्यक दर्शन की कितनी महिमा गाई है, मैं थोड़ा संक्षेप में उनके बिंदु रखता हूं अभी आज आपके बीच। श्री रतनकंठ श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में यहाँ पर ख्याल में आया ना, बहुत महिमा गाई है। क्या कहते हैं देखो, विद्याव्रतस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत्य सति सम्यक्ते सम्यक्त्वे भावे तरोरिव। जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, उसकी स्थिति, उसकी वृद्धि और फलोदय नहीं होता, बीज के अभाव में क्या संभव है? अगर बीज ना हो तो उसमें अंकुरा निकलेगा, उसकी स्थिति होगी, उसमें वृद्धि होगी, उसमें फल लगेंगे, कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलोदय सम्यक्त्व के अभाव में नहीं होता। संबंधभद्र आचार्य महाराज लिख रहे हैं, इतना स्पष्ट लिख दिया है। और ये भजन तो बहुत सुने ही है आपने, जैसे बिना एकड़े बिंदी त्यों समकित बिन सर्व जिना दिग दिग जीवन समकित। मेरे समकित सावन आयो रे, मेरे समकित सावन। अनेक भजन है सम्यक की महिमा वाले। क्यों? क्योंकि वास्तव में सम्यक दर्शन ऐसा ही अपूर्व चीज है, ऐसा परम पदार्थ है। गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन में कहते हैं कि कसायों की मंदता का होना, अनेक शास्त्रों का प्रबल ज्ञान होना और 13 प्रकार का दुर्धर चारित्र का पालना कायरों से नहीं बन सके।
वीरों का काम है। समझ आ रहा है ना? ऐसा 12 प्रकार का घोर तप, ये चारों ही पुरुष को बड़े भारी हैं। चारों कौन? कसायों की मंदता, शास्त्रों का प्रबल ज्ञान, 13 प्रकार का चारित्र पालना और 12 प्रकार का घोर तप, ये चारों ही पुरुषों को बड़े भारी हैं। पुरुष को इनका बड़ा भारीपना, ध्यान से सुनना, कितनी बड़ी बात है इसके अंदर। पुरुष को इनका बड़ा भारीपना पत्थर के भारीपने के समान है। क्या मतलब है? अभी समझाता हूं। आप इसी ट्रक में पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर भर के लाएं, समझ में आ गया? आपने देखा होगा कि पहाड़ तोड़े जाते हैं और उनमें से बड़े बड़े पत्थर ट्रकों में लाद करके मंडी में जाते हैं। क्या कहा? सैलू है क्या नहीं? हमारे कोटा में ऐसे है कि नहीं? पहाड़ टूट टूट के मंडी में आते हैं ना वे पत्थर बड़े बड़े, और फिर वहां पर जैसे लकड़ी के आरा मशीन होती है ना, ऐसे पत्थरों की मशीन है, वहां पर उनकी सिल्ली बनती है और जो भी होता है। तो एक बड़ा भारी पत्थर की गाड़ी की कीमत कितनी होगी सर? 1,50,000 रुपए की होगी। अगर वो देसी पत्थर है लाल, अगर संगमरमर का है तो 10-5 लाख रुपए हो जाएगी। क्यों? तो क्या कहते हैं, ये चारों ही पुरुष को बड़े भारी हैं। माने पुरुष को, जो इनको धारण किए हुए है ना पुरुष, उसको इनका बड़ा भारीपना पत्थर के भारीपने के समान है। अब आगे देखो क्या कहते हैं, ये चारों ही संभाव, ज्ञान, चारित्र और तप यदि सम्यक सहित हो, क्या बात है। अब अगर ये सम्यक दर्शन के साथ हो जाए तो महान मणि जो चिंतामणि है उसके समान पूज्य हो जाते हैं। तो मतलब समझ में आया? क्या कह रहे हैं कि एक ज्ञान, एक चारित्र, एक कषायों की मंदता और एक तप अगर सम्यक दर्शन के बिना है, इनकी कीमत भारी पत्थरों के समान है। और ये ही अगर सम्यक दर्शन के साथ है तो इनकी कीमत चिंतामणि रत्न के समान। मतलब इनकी कीमत कितनी हो जाएगी फिर? किसान समझ में आया कि नहीं है? अगर एक व्यक्ति एक ट्रक भर के वो भारी भारी पत्थर, देसी पाषाण के रेतीले पत्थर मंडी में बेचने जाए तो कितने रुपए मिलेंगे आज? अब पंडित सदाशिव दास जी ने तो पुराने जमाने के लिखा है 1-2 पैसा मिलेगा, की भाषा में कहें तो 1,50,000 रुपए मिल जाएंगे। क्यों? लेकिन यदि मणि, पद्मराग मणि, हीरा माणिक, चिंतामणि रत्न, ये रत्ती मासा भी किसी के हाथ में आ जाए
तो उस समय लिखा है लाखों रुपए, और आज के भाषा में कहें तो अरबों रुपए मिलेंगे। में आ गया क्या नहीं है? तो इसी प्रकार सम्यक तो सहित अगर अल्प भी कसाय की मंदता है, थोड़ा सा भी ज्ञान है, थोड़ा सा भी चारित्र है और थोड़ा भी तप है, तो इस जीव को वह सब कल्पवासी इंद्र आदि में उत्पन्न करा के जन्म मरण का भाव करा के मुक्ति को प्राप्त कराने में समर्थ है। बोलो राजीव, किसकी कीमत है? आगे समझ में क्या नहीं आगे? तीन लोक त्यों काल माहे नहीं, दर्शन सो सुखकारी। अब बोलो सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है। वही 33 नंबर के श्लोक में समंतभद्र स्वामी कहते हैं, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, अनगारो गृही श्रेयान, निर्मोहो मोहिनो मुने। कि जिसके दर्शन मोह नहीं है, अर्थात सम्यक दर्शन है, ऐसा ग्रस्त मोक्ष मार्ग में स्थित है और मोही मुनि ग्रस्त पने से रहित, यानी मिथ्या दृष्टि, वो मोक्ष मार्गी नहीं है। समझ आ गया ना? इस कारण से मोहवान मुनि से निर्मोही दर्शन मोह रहित ग्रस्त श्रेष्ठ है। अब इसमें ऐसा भूलने की बात नहीं है कि देखो मुनि से ऊंचा बता दिया है, और मुनि को ऐसा नीचा देखने की बात नहीं है। ख्याल में आ गया ना? यहाँ पर तो ये बात कही है कि कीमत सम्यक दर्शन की है। ख्याल में आइए क्या नहीं आए? सम्यक दर्शन के बिना अगर तपस्या आदि भी कर रहा है, वैसा मिथ्या दृष्टि भवनत्रिक में चला जा सकता है। लेकिन सम्यक दृष्टि के अल्प भी तपादिक है, व्रत चारित्र है, तो भवनत्रिक में नहीं जाएगा। वो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्यों? प्रथम नरक में षटभु ज्योतिष। ख्याल में आ गया? वो भवनत्रिक में जन्म नहीं लेगा, तो काय की कीमत आ गई? बोलो। तो इसलिए क्या करना राजीव? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनना जरा ध्यान से। आप लोगों ने पाड़ा शाह का नाम सुना है? सुना है? बुंदेलखंड में बहुत जिन मंदिरों का निर्माण पाड़ा शाह ने कराया, और उनने बहुत प्रतिमाएं विराजमान की। मुगलों ने प्रतिमाएं तुड़वाई और पाड़ा शाह ने उतनी से भी ज्यादा प्रतिमाएं पधराई। ख्याल में आ गया क्या? ये पाड़ा शाह कौन थे? खनिया धाना के पास में दो क्षेत्र हैं, एक पचराई जी और एक गोलाकोट। तो पचराई जी के पास में एक तलैया थी, उसमें पाड़े पानी पीने जाते थे। पाड़े माने जिन पर
सामान लाद कर एक गांव से दूसरे गांव वो बेचने वाला जाता है, और उस तलैया पे वो अपने पाड़े को छोड़ देता था, और वो जो है अपना पानी वानी पी के आराम करते थे, वो भी रोटी राटी खा करके अपनी जो है वो सो जाता था, और फिर अपना आराम करके फिर वो लेके चलता था। एक दिन वो सो के उठा तो उसने देखा कि उसके पाड़े की जो जंजीर है ना, लोहे की जगह सोने की दिखाई दी उसे। समझ में आ गया। वो आश्चर्य से देखने लगा, क्या हुआ है, जंजीर कैसे बदल गई, लोहे से सोने की कैसे हो गई ये जंजीर। तो उसके दिमाग में एक बात आई एकदम से कि लोहा सोने में बदल गया। मैंने बचपन में सुना था एक पारस पथरी होती है, जिसको लोहा छूले तो सोना बन जाता है। समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो इसका मतलब यह है कि इसकी जंजीर उस पथरी से छू गई। अब उसने देखा पाड़ा गीला है, उसने दिमाग लगाया तो उसको ज्ञान में आ गया कि ये पानी में गया था, तो इसी में वो पारस पथरी है राजू। ये बात मुझे खनिया दाना वालों ने बताई थी, जब मैं वहां से आज से 25 साल पहले वंदना करने के लिए ले गए थे पचराई क्षेत्र में। तब से ये घटना ऐसी छप गई, मैं इसे सैकड़ों दफे नाना प्रकार से ये उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। तो एक चीज विचार करना राजीव, पाड़ा पे सामान लाद के एक गांव से दूसरे गांव में ले जाने वाला आज की भाषा में डेली पैसेंजर। डेली पैसेंजरी का काम कौन करेगा? जिसके पास कोई धंधा नहीं होगा, मतलब पैसे से भी और दिमाग से भी जो ऐसा होगा। समझ में आ गया क्या नहीं है? बिना पढ़ा लिखा, लेकिन बिना पढ़े लिखों के दिमाग ज्यादा चल जाते हैं। किसान, ख्याल में आया कि नहीं आया? और पढ़े लिख के सोचते हैं हमसे ज्यादा कोई होशियार नहीं है। सूरदास तुलसीदास कितने गिलास पढ़े थे? बड़े बड़े एमए, बीएड, वे सब उन पर पीएचडी करते हैं। अनपढ़ों पर पढ़े लिखे पीएचडी कर रहे हैं। आगे समझ में क्या नहीं आगे? जेम्स वाट कितना पढ़ा था? वो पाड़ा साहब भी बिना पढ़ा था। अगर कोई पढ़ा लिखा होता ना, तो वो ये सोचता यार काहे के चक्कर में पढ़ रहे हैं, ये जो 5-7 किलो की सोने की जंजीर है इसे बेचो और व्यापार करो। इस समय में काहे को पाड़ा वाड़ा चलाएं, बढ़िया शोरूम खुल जाएगा एयर कंडीशन। आज के पढ़े लिखे इससे ज्यादा सोच ही नहीं सकते। सुविधा भोगी जीव है ना, क्या राजीव? तो अब उनने कि पारस पत्थर इसमें है। अब कितनी बड़ी तलैया, कोई ऐसे कोई छोटा सा कटोरा तो था नहीं, नाना में भी कुछ तो होगी ना, और उसमें कितने पत्थर पड़े हैं, मैं कैसे पहचानूंगा उसमें पारस पत्थर कौन सा है? आज तक देखा नहीं। ठीक है जी, आप समझना जरा।
तो उसने एक लोहे की कोई पदार्थ लिया होगा, हम अपन तो मिले नहीं ना, अनुमान ही लगाएंगे कि नहीं। तो एक लोहे का कुछ पदार्थ लिया होगा उनने, कोई साकल कील कुछ भी लिया होगा दूसरे का, कड़ा बड़ा कुछ, और उसमें घुस गया होगा। एक तरफ से उसने सारे पत्थरों में उसे लगाया होगा, लगा लगा के देखा होगा। अब जिस पत्थर को छूने से लोहा सोना बन गया होगा, उसने एकदम नक्की कर दिया होगा यही पारस पत्थर है। तो मेरा मतलब उसे उसमें से पारस पथरी मिली थी, और उसने उस धन का इतना बड़ा उपयोग किया, जिन मंदिर निर्माण कराए, जिन प्रतिमाएं पधराई, ये सब किया उसने, व्यापार धंधा भी किया। में आया कि नहीं आया। आखिर में ये बताते हैं कि जो पचराई का कुआं है, वो पाड़ा शाह अपने अंतिम समय में वो पारस पत्थर उस कुएं में डाल दिया। अब वो कुआं पाताल तोड़ था, उसका नीचे तल नहीं है, नहीं तो आज के लोग सब उसमें से निकाल लेते। तो उस पारस पत्थर का कुछ पता नहीं है वो कहां पहुंच गया। ये बात मैंने इसलिए बतलाई कि दो चार जनों को विकल्प होगा, चलो कुएं में देख लें फिर पारस पत्थर, तो किसी को नहीं मिलेगा। वो पाताल तोड़ कुआं है, वो उसमें नीचे जमीन नहीं है, पानी पानी है वहां। तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं इस घटना से, कि उसने साकल के को पकड़ करके नहीं भागा वो वहां से, मेरा मतलब समझ में आ गया। उसने कि मुझे तो पारस चाहिए, ये साकल कितने दिन चलेगी, ये व्रत पूजा उपवास भक्ति का पुण्य कितने दिन चलेगा, ये स्वर्ग का के जो अनुकूलताओं का सुख है ये कितने दिन चलेगा। क्यों सागर 2 सागर 10-5 सागर भोग लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 31 सागर तक भोग लूंगा। 33 सागर ख्याल में आ गया कि नहीं आया। क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो 31 सागर से ज्यादा स्वर्ग की आयु है नहीं उसकी। सर्वार्थ सिद्धि के 33 सागर तो सम्यक दृष्टियों की होती है। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं तो उस सम्यक दर्शन रूपी चिंतामणि रतन को प्राप्त करके ही इस भाव में सांस लूंगा कि जिसके मिलने के बाद मेरे अनंत जन्मों के सारे दुख मिट जाए। ये निर्णय किसी बहुत बड़े समझदार व्यक्ति का होगा। क्या समझ में आ गया। आज के समय में बोलो तो कौन मेहनत करे, तुम तो अपना शुभ भाव करो, पुण्य कमाओ, स्वर्ग में चले जाओ। तो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन बहुत मुश्किल चीज है। सम्यक दर्शन के पीछे काहे को पड़े हुए हो तुम। सम्यक पारस पत्थर मिलना तो नामुमकिन है, काहे को पीछे पड़े हो। तुम्हें पारस पत्थर के चक्कर में तुम तालाब में घुसोगे और पता चलेगा तुम्हारे वो सोने की चैन जंजीर भी कोई उठा के भाग के ले गया, ना तुम्हें वो मिलेगी ना वो मिलेगी। समझ में आ गया कि नहीं आया। लेकिन जो पाड़ा शाह जैसा पुरुषार्थी जीव होता है, वो ये कहता है कि यदि इस तालाब में मेरे पाड़े की लोहे की जंजीर सोने की बनी है तो निश्चित इसमें पारस है, और वो पारस में ढूंढ के ही ले लूंगा। तभी सांस लूंगा मैं, तभी रोटी खाऊंगा मैं। ख्याल में आया कि नहीं आया। तो बोले सम्यक दृष्टि इस काल में गिनती में होते हैं, तो बोले उन गिनतियों में, उंगलियों की गिनती में मेरा नाम होगा। बोले तुम्हारा अभी काल लब्धि नहीं आई होगी तो, भगवान ने तुम्हारे अभी ज्ञान में नहीं देखा होगा तो, बोले तुम्हारा नहीं देखा होगा, हमारा तो देखा है। तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई। क्यों आई समझ में कि नहीं आ गई। अरे जिसके अंतर में
ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। ये सम्यक दर्शन की इतनी बड़ी कीमत है। अब मैं इससे आगे की बात बोलने जा रहा हूं, जरा धैर्य रख के सुनना, बहुत मार्मिक बात है। शास्त्रों में ये लिखा है कि दर्शन मूलो धम्म, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। और चारितम खलु धम्मो, चारी साक्षात धर्म है। तो इसके पीछे क्या कहा जाता है, तुम सम्यक दर्शन के पीछे क्यों पड़े हो, वो तो धर्म का मूल है। यदि चारित्र पालो, वो साक्षात धर्म है। लेकिन भाई साहब, मूल के बिना वृक्ष कैसे होगा? क्या समझ में आया राजू? बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोले कम से कम संयम के पालने से, व्रतादि के पालन करने से स्वर्ग तो का तो रिजर्वेशन हो जाएगा। सुनना, जैसे सीता कहती है बिना राम के मुझे अयोध्या के महल नहीं चाहिए, और राम के साथ मुझे जंगल भी नहीं अखरेगा। के जैन जी मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे ही सम्यक दर्शन के साथ मुझे जगत में कहीं भी रहना पड़े मुझे नहीं अखरेगा, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना मुझे स्वर्ग की अनुकूलताएं नहीं चाहिए। तुम्हें तो सम्यक दर्शन का पक्ष हो गया, अच्छा पक्ष तो तुम्हें हो गया है, हमें पक्ष नहीं है सम्यक दर्शन का। हम तो सम्यक दर्शन को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सम्यक दर्शन माने मेरा दर्शन। बात समझना, मैंने लाइन बहुत गहरी कही है। क्या कहा के जैन जी? मुझे सम्यक दर्शन से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपने दर्शन से मतलब है, मुझे तो अपनी श्रद्धा से मतलब है। जिसे अपना ही ज्ञान नहीं है, जिसे अपनी श्रद्धा नहीं है, जिसे अपना ही रूप जिसने नहीं देखा है, उसे अपना ही विश्वास नहीं है मैं कौन हूं कैसा हूं, तो उसे दुनिया का क्या विश्वास होगा भाई? न्याय से बात करो ना। क्या कह गए हम? जैन जी पकड़ में आई बात? तो दुनिया को क्या जानेगा जो अपने को ही नहीं जानता है? तो तुम्हें इस बात की कोई अंदर में धगत जिज्ञासा नहीं है कि मैं मेरे को जानूं? कि नहीं, सम्यक दर्शन होने पर लोग कैसे मुझे जानेंगे? संयम होने पे तो दुनिया जानेगी, वो बाहर में दिखता है। थोड़ा दूसरी प्रतिमा आ जाएगी तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हाँ ये व्रती है। तो सम्यक दर्शन होने पे कुछ भी नहीं दिखता। सब नाम के पीछे क्यों भाग रहा है तू? ये नाम का बंधन क्यों है तुझे? ये पक्ष का बंधन क्यों है तुझे? मेरी बात समझना, मैं व्यवहार संयम की उपेक्षा के लिए ये शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, ये तेरी बुद्धि के लिए मैं जो है ऐसी सोच के लिए शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। जिनेन्द्र भगवान ने जिस बाह्य संयम को साधन कहा है, ये वृत्तादि को जो ये मोक्ष मार्ग का साधन कहा है, मैं उसकी उपेक्षा स्वप्न में भी नहीं कर सकता। में आया कि नहीं आया? मेरे अंदर तो खुद ये भावना रहती है कि मेरे अंदर वो बल प्रकट होवे, वो शक्ति प्रकट होवे, एक कषाय मिटे और ये वृत्तादि मेरे जीवन में आए। समझ में कि नहीं आ गई? क्या राजीव, समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का तात्पर्य ये है
कि तुझे इन सब चीजों का तो बहुमान है, लेकिन उस रतन का बहुमान नहीं है कि जिसके बिना, जैसे बिना एकड़े बिंदी त्यों समकित बिन सर्व गिना, और धिक धिक जीवन समकित। देखो, मैं इस बात को थोड़ा और खुलासा करके बोल रहा हूं। आज क्या हो गया है, सम्यक दर्शन की महिमा करने वाला माने एक अलग पक्ष, और संयम की महिमा करने वाला माने एक पक्ष। क्या आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है? चलो, समझ में आया? बोलो। सम्यक दर्शन की महिमा करने वाला माने एक पक्ष, और वृदादि संयम की महिमा करने वाला माने एक पक्ष, और इन दोनों पक्षों की लड़ाई में घात आत्मा का हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं है? भाई, मुझे मेरा हित करना है, मुझे पक्षवाद में पढ़ करके ख्याल में आया कि नहीं आया, मुझे माने सब अपना अपना लगा लेना। मुझे इस पक्ष व्यामों में पढ़ करके कहीं कोई मुझे दुनिया को नहीं दिखाना है। सम्यक दृष्टि बनने के लिए मुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, मुझे मेरी पहचान के लिए मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन चाहिए ही नहीं, मुझे तो मैं चाहिए। क्या बोला मैंने चिद्रू? के जैन जी क्या कहा? मुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, मुझे तो मैं चाहिए। मैं कौन हूं? मुझे मेरी यथार्थता पता चलना चाहिए, मुझे उसका विश्वास चाहिए, मुझे उसका निर्णय चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे में आ गया, मुझे वो कारण चाहिए जिन कारणों की वजह से मैं दुखी हूं। मुझे उस उपाय का ज्ञान और विश्वास चाहिए जिससे मैं सुखी हो सकूं। पकड़ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? बोले इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। बोले मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, जो भी है मुझे तो ये चाहिए। अब पॉइंट पकड़ में आ गया क्या नहीं आ गया? तो इससे ये बात नक्की हो गई, मुझे सम्यक दर्शन नाम की कोई चीज नहीं चाहिए। मुझे नाम से मतलब नहीं है, मुझे काम से मतलब है। समझ में क्या नहीं आ गया? यानी अंतर में ये जो बात इस नाम से, सम्यक दर्शन के नाम से अगर कुछ बात लगती है, तो वो नाम का नहीं, उसके स्वरूप को पकड़ना, और समझ में आएगा सब। क्यों नहीं आएगा? ख्याल में, सारा ख्याल में आएगा। यहाँ जो लिखा है, न सम्यक तो समम किंचित त्रय काले त्रिजगत्यपि, इस सम्यक दर्शन के समान तीनों काल और तीनों लोकों में अन्य कोई कल्याण करने वाला नहीं है। ये 34 नंबर का श्लोक समर्थ स्वामी रतनगण श्रावकाचार्य। और मिथ्यात्व के समान तीनों कालों और तीनों लोगों में अन्य कोई अकल्याण करने वाला नहीं। तो फिर सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन को ले आया। तो तुम्हें सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन के नाम से कोई तकलीफ होती है, तो सीधे सीधे सुन लो कि भाई साहब एक बात बताओ, आप इस दुनिया में कहीं भी जाओ घर से अपने, ठीक है क्या नहीं? क्या आपको अपना नाम नहीं पता, आपको अपने पिता का नाम नहीं पता, मकान का एड्रेस नहीं पता, है ना? अपना परिचय आपके पास कुछ भी नहीं है, और इसकी जगह आप अपने को कुछ और परिचय मानते हैं, और दुनिया में कहीं जाएंगे तो अपने घर वापस आ पाएंगे?
तो क्या होगा फिर? कहीं भटकेंगे कि नहीं भटकेंगे? बोलो, ख्याल में आ गया कि नहीं है? समझ में आ गया कि नहीं है? क्यों? अब बात समझे कि नहीं समझ में आई? अरे भाई, सबसे पहला काम है अपना और अपने घर का, अपने गांव गली का पता होना, ताकि कहीं भटक जाए तो घर आ जाए। नहीं तो ये दुनिया बहुत बड़ी है। कल्पना करो ईशान, कोई एक ऐसा बालक हो कि जिसे सुनना भी नहीं आता, सुनता नहीं और बोलता भी नहीं, और लिखना पढ़ना भी नहीं आता है। समझ गए क्या नहीं? और उसे तुम कहीं कर्नाटक में छोड़ाओ, क्या होगा उसका? अगर कोई उसका परिचित व्यक्ति देख ले तो भले ही वो पहचान के ले आएगा, नहीं तो उसके घर आने की संभावना कितनी हो जाएगी? सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पर लिख के बता सकता है तो संभावना है। सुन नहीं सकता, बोल सकता है, लिख पढ़ना नहीं जानता है तो भी संभावना है। आगे समझ में क्या नहीं है? अब फिर तो कोई संभावना ही नहीं है ना अपने घर आने की। तो इसी तरह से इस आत्मा के लिए 84 लाख योनियों में संभावना खत्म हो जाएगी। सम्यक दर्शन वो विद्या है जिसमें इसको अपना परिचय मिल गया है। क्या कहेंगे जैन जी, आप समझिए। देखो, शास्त्रों से पढ़ के, शास्त्रों से जान के पता चल जाना मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये अलग बात है। ये पहचान नहीं है आत्मा की। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये चेतना कहीं विकल्पों के गहन वन में भटक रही होगी, सुनना ध्यान से, ये राग द्वेष के विकल्पों में कहीं भटक रही होगी, तो फिर वो वहां से बच के अपने निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप में, अपने घर में जहां राग द्वेष के विकल्प नहीं है, दुख के कारण नहीं है, सुख शांति है, वो वहां कैसे उपयोग आएगा? क्या समझ में आई मेरी बात? पकड़ में आई कि नहीं आई? क्योंकि उसे अपने ज्ञान तत्व की श्रद्धा ही नहीं है, पहचान नहीं है, अनुभव नहीं है। तो वो तो या तो देह को आत्मा मान रहा है या फिर वो शुभाशुभ भावों को आत्मा मान रहा है। बात समझे कि नहीं समझ में आया? अशुभ को अनात्मा मान रहा है, शुभ को आत्मा मान रहा है, तो शुभ भावों में ही रहेगा फिर तो। अपने ज्ञान चैतन्य स्वरूप को कैसे प्राप्त होगा? उसे प्राप्त हुए बिना उसके संबंध निर्जरा कैसे होगी? अब लॉजिक से बात करो ना। क्या समझ में आ गई बात? तो इसलिए भाई, न सम्यक तु समम किंचित त्रय काल जगत्यपि, ये तीनों लोकों में, तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान इस जीव का कोई कल्याण करने वाला नहीं है।
तो यहाँ पर दौलत राम जी ने जो ये बात कही है, तीन लोक त्यों काल माई नहीं दर्शन सो सुखकारी, और सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। ख्याल में आए? सारे धर्मों का मूल यही है, सारे धर्मों का मूल यही है, माने इसके बिना कोई धर्म नहीं होता। इसकी विस्तार से चर्चा अपन कल लेंगे कि सकल धर्म को मूल है। सहजानंदी शोध स्वरूप